बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीजीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कीमा करेले की रेसिपी, और मैं आपको गारंटी देती हूँ खाते वक्त कोई इसमें आपको कड़वाहट फील नहीं होगी, और मिनटों में और कम मसालों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी आपकी बनके रेडी होगी। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। 3 पाव यहाँ पर मैंने करेले ले लिए, उनको वॉश कर लिया और खुश कर लिया। इसके बाद आज मैं आपको न्यू टेक्निक बताऊंगी इसको छीलने की। तो आपने कद्दूकश ग्रेटर की मदद से इसको छीलना है, बहुत आसानी के साथ। मिनटों में ढेरों करेले छीले जाते हैं। और जो इसकी स्किन है इसको आपने फेंकना नहीं है। अगर आप इसको ड्राई करके रख लें और प्याज के साथ इसको बनाएं तो बहुत मज़े की एक और रेसिपी बनती है। तो मैंने फटाफट से सारे करेले छील लिए। छीलने के बाद मैंने उनको इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया। कट करने के बाद 2 टेबलस्पून नमक लगाकर मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। नमक लगाकर आपने इसको धूप में रखना है, जिससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी कड़वाहट बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक पैन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने ऑयल शामिल करना है। और ये देखें, जो करेले हमने आधा घंटा नमक लगा कर रखे थे, उसके बाद आपने उनको खूब मसल मसल कर 5 से 6 दफ़ा पानी से वॉश कर लेना है। करेले वैसे तो कड़वे होते हैं, लेकिन इनकी कड़वाहट बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके बाद बस आपने मीडियम फ्लेम पर इन करेलों को फ्राई करना है, यहाँ तक कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। फ्राई करने से आपके करेलों की कड़वाहट मजीद कम हो जाएगी। करेले फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद आपने आधा कप ऑयल लेना है, उसमें आपने एक बड़े साइज की प्याज शामिल करनी। लाइट गोल्डन जब हो जाए तो उसमें आपने 1 टेबलस्पून भरकर, ये मेरे पास साबुत धनिया था और जिंजर गार्लिक था, दोनों को मैंने क्रश कर लिया, वो शामिल कर दिया। और इतनी देर कुक करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखें, यहाँ पर हमारे प्याज भी काफ़ी अच्छे से गोल्डन कलर के हो चुके थे। तो एक बड़े साइज का मैंने स्लाइस टमाटर शामिल कर दिया। 5 मिनट तक आपने फ्राई करना है और थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है, ताकि प्याज हमारे जले नहीं। अब बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 2 मिनट तक सारे मसालों को भून लेंगे। इसके बाद ये देखें, यहाँ पर मेरे पास है चिकन का हाफ केजी कीमा। आप चाहें तो आप मटन या बीफ का भी ले सकते हैं। कीमा शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीमे को भूनते हुए 5 से 10 मिनट गुजर गए तो मैंने फ्राई किए हुए करेले शामिल कर दिए। 5 मिनट तक उनको अच्छी तरह से कुक किया और उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया। अब यहाँ पर करेले और कीमा अच्छे से भून चुका था, तो 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद अब आपने 5 से 10 मिनट तक इसको मज़ीद कुक करना है। और ये देखें, माशाल्लाह से पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और हमारा बहुत ही चटपटा सा कमाल जायके वाला कीमा करेला बनकर रेडी है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा।